जय हिंद। आप सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस गुरुजी पे दोस्तों और भाइयों, आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपको ध्यान में रखने हैं। और खासकर आज जो आपको लेकर आया हूं वो क्या है, तो भाई साहब कैलकुलस है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को डर लगता है और बहुत ज्यादा डर लगता है। कैलकुलस की बात करें तो भाई साहब पहली बात तो ये कि आपको मैं थोड़ा पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से करके लाऊंगा ताकि आपके लिए ज्यादा दिक्कत ना हो, एक साथ बहुत सारा फॉर्मूला ना आ जाए, तब तक आप इसका रिवीजन कर लो। तो बच्चों ध्यान रखना है, ये एक्स ग्रुप वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि कैलकुलस वगैरह जो है एक्स ग्रुप वाले बच्चों को पढ़ना, वाई ग्रुप वाले बच्चों के लिए नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप जो देखोगे कैलकुलस में जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, लिमिट है। बच्चों लिमिट जो है एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूटी में देखने को मिलता है कि आपको फंक्शन को कभी चेक करना है ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो आपको जानना होगा कि भाई लिमिट क्या चीज है। तो अब अगर हम बात करें लिमिट के बारे में, तो लिमिट फॉर्मूला में आप सभी को पता है कि सर लिमिट सॉल्व कैसे करिए, सभी सब चीज को पता है। लेकिन जो विशेष कर आपके ध्यान में रखने हैं वो आपको मैंने पहले ही बताया था कि एल हॉस्पिटल रूल जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि एयरफोर्स हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है वो लिमिट से मिला है बच्चों। अब अगर बात करें लिमिट में, तो लिमिट से जो है आपको जो क्वेश्चन मिला वो किससे मिला है, एल हॉस्पिटल रूल से मिला है। अब अगर आप देखोगे तो एल हॉस्पिटल रूल किस पे अप्लाई होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका फंक्शन 0/0 हो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो, या इन्फिनिटी इंटू 0 या पावर इन्फिनिटी हो, इन सारे फॉर्म में से कोई फॉर्म दिखे तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। लेकिन याद रखना एल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले अगर वो फैक्टर होकर कुछ कट सकता है तो आप उसको कट करके हटा दो ताकि वो थोड़ा ज्यादा आसान हो जाए। एल हॉस्पिटल रूल का सबसे ज्यादा यूज क्यों है, क्योंकि ये आपको 0/0 फॉर्म, इनफिनिट फॉर्म, इन फॉर्म से जो है आपको बचाता है कि ये फॉर्म ना आए, फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड ना हो, इन फंक्शन से आपको बचाता है। तो आपको बचाने के लिए ये क्या करता है कि ऊपर भी डेरिवेटिव करता है नीचे भी डेरिवेटिव। इस रूल में हम क्या करते हैं कि सर ऊपर भी डेरिवेटिव निकालते हैं नीचे भी डेरिवेटिव निकालते हैं। अब ये तब तक करना है जब तक कि हमें ये फॉर्म दिखना बंद ना हो जाए, और यही चीज लिखा हुआ है आपके सामने कि जब तक आपका 0/0 फॉर्म दिखना बंद ना हो जाए, या इन्फिनिटी फॉर्म दिखना बंद ना हो जाए, या फिर इन सभी में से कुछ भी आपको दिखना बंद ना हो जाए, तब तक आप जो है ऊपर और नीचे डेरिवेटिव करते रहो। एक टाइम पे आएगा जब आपको जो है, तो हो सकता है 2 बार 3 बार करना पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई बार एक बार में ही हो जाता है। तो बच्चों आपके लिए मेन क्या है कि आपको जानना होगा डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, ये सभी चीज ध्यान में रखना है। अभी हम कैलकुलस में ये सब सारी चीज देखने वाले हैं। तो बच्चों आपको डेरिवेटिव निकालना है, मेनली डेरिवेटिव ऊपर नीचे निकालो। आपका नीचे से जो है सारा का सारा टर्म ऐसा जो है हो सकता है कि वेनिश्ड हो जाए, ताकि हम जब भी ये वाला वैल्यू पुट करें, ए नीचे पुट करेंगे तो 0 नीचे ना आए, इन्फिनिटी फॉर्म ना आए, ऐसा कुछ ना हो। इसलिए हम इसका यूज करते हैं एल हॉस्पिटल रूल का। तो इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम आगे की बात करें तो बच्चों कुछ फॉर्मूला है जो आपको लिमिट में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई हमें अगर देखो मिले x⁴n माइनस a⁴n अपॉन में x माइनस a, ऐसा कुछ फॉर्म देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि आपको ध्यान क्या रखना है कि लिमिट रहे x टेंड्स टू a रहे, और जो वैल्यू x टेंड्स टू a है वही अगर रहे x⁴n माइनस का, देखो a यहां पर है और a यहीं पर रहे, और सेम इसी चीज से डिवाइड रहे x माइनस a, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, ये जो पावर है देखो दोनों पावर सेम है, इस पावर को यहां पर लाओ, फिर जो ये वैल्यू है a यहां पे रखो और फिर n-1 कर दो, यही आपका क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका ध्यान रखना। अब कुछ एक्सपेंशन है जिससे कि आप आसानी से, अगर मान लो कि आपको इसका डिफरेंशिएशन दे दिया तो आसानी से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका देगा तो फिर भी बच्चों आपको ध्यान रखना है कि e⁻x को जब एक्सपेंड करते हैं तो यही हमारा आता है और कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, तो अब ध्यान में रखना है कि e⁻x का जो है एक्सपेंशन वो क्या होता है हमारा 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस इस तरीके से चलता रहता है। ये कुछ है जो आपको डायरेक्ट हो सकता है सामने देखने को मिले, नहीं मिलता लेकिन हो सकता है कि देखने को मिले, तो इसको इंपॉर्टेंट माना गया था कि आपको एक बार रिकॉल दिमाग में, अच्छा क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसी चीजें हैं एक्सपेंशन में। अब बच्चों इसी तरीके से sin x cos x इन सभी का जो है आपको एक्सपेंशन मैंने एक बार सामने दिखा दिया है, तो इस एक्सपेंशन को भी एक बार जरूर देख लेना, इससे जो है डायरेक्ट हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। अब आगे की बात करें अगर, तो बच्चों अब क्या है कि लिमिट जो भी इंपॉर्टेंट है जो आप एग्जाम में आ सकते हो उस पर ध्यान दिया गया है, खासकर इस पर। तो बच्चों जब भी लिमिट रहे
और x टेंड्स टू 0 रहे और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे और जो भी ट्रिग्नोमेट्री का एंगल होता है उसी से अगर डिवाइड रहे, जो भी ट्रिग्नोमेट्री का एंगल होता है उसी से अगर डिवाइड रहे, तो बच्चों इन सब का वैल्यू सीधा क्या होता है, 1 होता है। इस चीज को दिमाग में अच्छे से रख लेना, सोचने की जरूरत नहीं है। चाहे एंगल में होता है ax और नीचे भी होता है ax, तब भी चाहे साइन होता है ax अपॉन में ax होता और लिमिट रहता ax टेंड्स टू 0, तब भी इसका वैल्यू कितना होता बच्चों, 1 होता। इस विषय का ध्यान रखना है कि जो एंगल है उसी से डिवाइड होना चाहिए, जो एंगल होगा उसी से डिवाइड होना चाहिए। ऐसे बच्चों कुछ चीजों का और ध्यान रखना है, जैसे मान लो कि ये साइन के एक्स बाई एक्स है, देखो एंगल सेम तो नहीं है इसीलिए 1 नहीं आया, तो एंगल में जो भी है ना मल्टीप्लाई वही वैल्यू इसका हो जाएगा। कैसे होगा आप सबको पता है कि सर जो एंगल है वही एंगल यहां दिखना चाहिए, वही वैल्यू नीचे दिखना चाहिए। तो के एक्स है तो नीचे की तरफ भी के हमारा मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब के मल्टीप्लाई किए तो के नीचे अगर हम के मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो एंगल है के एक्स बाई के एक्स और साइन के एक्स बाई के एक्स का वैल्यू क्या होता है भाई, 1 होता है। सर पता है हमें, तो बचा इधर सिर्फ क्या, तो के, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो बच्चों इन फॉर्मूला का ध्यान बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। अब अगर x टेंस टू 0 ना होकर x टेंस टू इंफिनिटी रहे तो बच्चों याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का अगर सेम वैल्यू अगर डिवाइड में है और x टेंस टू इंफिनिटी रहे तो इनका वैल्यू 0 होता है। इसका भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं। उसी तरीके से 1 माइनस कॉस ए एक्स बाय 1 माइनस कॉस बी एक्स, बच्चों इसमें मेनली है क्या कि आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि सर अगर हम 0 पुट करें तो 1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0। सर अब ये देखना खासकर कि ये आपका जो है 0/0 फॉर्म में आ गया, तो सर करना क्या है, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, देखना आपका ये आंसर आएगा। और वैसे ये फॉर्मूला भी है, तो इसको आप जो है ध्यान में रख सकते हो, बहुत ही आसान है। सेम अगर साइन ए एक्स बाई साइन बी एक्स है तो बच्चों साइन ए एक्स बाई ए एक्स कर सकते हैं, साइन बी एक्स बाई बी एक्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। जब ऐसा किए हैं तो ए एक्स बाई बी एक्स मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या आता है, ए बाई बी आ जाता है, बहुत आसान है। और आप चाहो तो इसको करके देख सकते हो कि साइन, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एक बार दिखाता हूं मैं किस तरीके से यह हुआ है। अब अगर आप देखो तो लिमिट x टेंस टू 0 है, उसके बाद साइन ए एक्स अपॉन में साइन बी एक्स है। बच्चों मैंने बताया आपको कि जो भी एंगल है उसी से डिवाइड होना चाहिए, तो क्यों ना उसी से डिवाइड कर दे। अब डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, फिर नीचे की तरफ जो भी है तो साइन बी एक्स है तो बी एक्स से डिवाइड, बी एक्स से मल्टीप्लाई। बच्चों अब x से x कैंसिल, इसका वैल्यू पता है आपको, अगर x टेंस टू 0 पुट किए तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, बचा क्या a बाई बी, तो देखो a बाई बी आपका आंसर होगा। इसी तरीके से बच्चों इन फॉर्मूला का आपको ध्यान रखना है। अब जो आपको ध्यान रखना है, एक ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। अब n का, n मतलब क्या, नेचुरल नंबर का सम की बात कर रहे हैं, तो सभी बात आपको अच्छे से पता है नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, या फिर n स्क्वायर नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का सम। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको ध्यान में अच्छे से रखना है, बहुत ही आसान है, ज्यादा दिक्कतें आपको नहीं होंगी। चलिए उसी तरह से नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, तो बच्चों फॉर्मूला मैंने आपको लगभग सारे दिखा दिए जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है और कैलकुलस में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। अब अगर आगे बात करें तो बच्चों सामने आता है आपके सामने क्या, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन अगर आपका क्लियर नहीं है तो ये बात तो भूल जाओ कि इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है या इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है, इनको ध्यान में रखना, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज इसके लिए तो कोई नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया हो गया ना, आपको फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। जिसमें आप सबको पता है कि किसी कांस्टेंट का जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब अगर ऐसा कुछ रहे कि भाई k इंटू यू, यू मतलब क्या कि यू आपका कोई वेरिएबल होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, मान लो एक्स है तो एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और k कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो उस कांस्टेंट से आपको कोई मतलब नहीं, वो वैसे का वैसे रहेगा। बाकी आप जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको डिफरेंशिएट करोगे, लेकिन k मल्टीप्लाई में रहेगा ही रहेगा, उसको नहीं चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ k का भाई डिफरेंशिएट 0 कर दिए, नहीं, k मल्टीप्लाई में वेरिएबल के साथ वो वैसे का वैसे ही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जब भी दो फंक्शन आपस में प्लस में या माइनस में रहे तो दोनों को सेपरेट करके आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब दो फंक्शन, आप सभी को पता है कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में रहे तो क्या होता है कि एक को रखते दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरे को रख के पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, और वही चीज आपके सामने लिखा हुआ है। अब अगर 3 फंक्शन हो तो 3 फंक्शन में किसी 2 को पहले रखो, फिर तीसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, प्लस अब तीसरे वाले को रखना, किसी दूसरे को डिफरेंशिएट करना, और वही लिखा हुआ है कि हमेशा किसी 2 को साथ लेकर तीसरे वाले का डिफरेंशिएट करके तीनों का एक साथ कर लेना भाई, तीनों का जोड़ दो, और यही क्या होता है आपका 3 अगर मल्टीप्लाई रहे तो इनका डिफरेंशिएशन होता है।
अब अगर बात करें u बाई वी का, तो u बाई वी का फॉर्मूला आप सबको पता है कि सर नीचे वाले का तो नीचे स्क्वायर कर दो और फिर नीचे वाले को ऊपर यूं ही रख दो और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को यूं ही रख दो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। बहुत ही आसान है फॉर्मूला, इस चीज का ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला जो है कई बार v को पहले जो है डिफरेंशिएट करते हैं ऊपर, u को रखते हैं, नहीं v को रखेंगे u को डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं तो माइनस आप जो है आप पहले किसी और मल्टीप्लाई करके आंसर गलत कर दोगे। अब चेन रूल क्या होता है? चेन रूल होता है बहुत सारे फंक्शन आ जाए तो उनको सॉल्व करने के लिए चेन रूल को देखा गया है कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा आसान बनाता है चीजों को कि बस एक को रखते जाओ डिफरेंशिएट करते जाओ, एक को माना कुछ अगले को डिफरेंशिएट कर दिया फिर उसको किया, फिर इस तरीके से करते 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 आगे हम चलते रहते हैं चेन रूल में। और बाकी तो क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा चीजों को और समझने में। ये फॉर्मूला है जो आपको क्लासेस से पहले दिमाग में रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या हमारे पास कि अगर मान लो कि कोई y इक्वल टू कोई सेम फंक्शन है किसी चीज में t के टर्म में है, x इक्वल टू कोई t के टर्म में अलग फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन है और हमें चाहिए dy बाई dx, तो बच्चों याद रखना कि y का अलग डिफरेंशिएट करो, x का अलग करो और फिर dy बाई dt कर देना, यानी कि dy का जो डिफरेंशिएशन आया था वो अपॉन में dx का x का जो डिफरेंशिएशन आया था वो रख दो, तो आपका आंसर जो है आ जाएगा, वही लिखा हुआ है यहां पर। अब डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि एक बार जो आपने डिफरेंशिएट किया उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, वही क्या कहलाता है? आपका डबल डिफरेंशिएशन कहलाता है, वही आपका जो है सामने है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना डबल डिफरेंशिएशन है क्या। चलिए अब तीसरी बार का मतलब क्या है कि एक बार और कर दो, जो आपका दूसरा बार आया था उसको एक बार कर दो, तो वही आपको हो गया 3 बार डिफरेंशिएशन और कुछ भी नहीं है। अब इसमें जो है आप सभी को बेसिक फॉर्मूला पता है कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x n माइनस 1 होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है, बेसिक फॉर्मूला है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मान लो कि x पावर ऊपर था तो आसानी से ये हो गया था, नीचे रहा तो क्या हो गया सर? नीचे रहा तो इस x टू द पावर n को ऊपर ले जाओगे तो x टू द पावर माइनस n हो जाएगा और जैसे इसको किया था आपने सेम वैसे इसको करोगे तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब बेसिक फॉर्मूला और याद रखना है कि सर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है, याद रखना साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x होता है, इस चीज का ध्यान रखना। और इंटीग्रेशन में इसका उल्टा होता है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस जो ये वाला होता है मल्टीप्लाई का माइनस cos x हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं साइन में। अब आगे बात करें तो सर टेंजेंट x का सेकंड स्क्वायर x होता है, इसी तरीके सेकंड स्क्वायर x का जो है आप इंटीग्रेट करोगे तो टेंजेंट जस्ट उल्टा होते जाता है, इसलिए उसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं इंटीग्रेशन को, इसका ध्यान रखना। चलिए अब बात करें cot x का, तो cot x क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x, तो इसी तरीके से cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा और क्या होगा? तो माइनस हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, तो माइनस cot x हो जाएगा, इंटीग्रेशन जस्ट इसका उल्टा होता रहेगा। sec x का sec x इंटू टेन एक्स, तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x होगा, इसका उल्टा, डिफरेंशिएशन का उल्टा, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। फिर बात करें तो cosec x का आपके सामने है, e टू द पावर x का सेम वैसे ही रहता है, अगर x में कुछ मल्टीप्लाई हो जाकर पहले मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन वो चीज डिवाइड हो जाता है। चलिए उसी तरीके से अगर बात करें हम a टू द पावर x का क्या होता है, तो a टू द पावर x log a होता है, मतलब क्या 5 टू द पावर x log, मान लो 5 टू द पावर x, इसका अगर डिफरेंशिएट करना 5 टू द पावर x रहेगा इनटू में log 5 हो जाएगा, जो भी ये a रहेगा वो यहां पर log के साथ चला आता है। चलिए तो अब जो है मुझे लगता है कि ये जो है आपके लिए बिल्कुल ही आसान होगा, ये सारे फॉर्मूले आपको दिक्कत नहीं होगा, इसको जोर जोर रिकॉल करना कि साइन इनवर्स x का क्या होता है, cos इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स x का, ये इनवर्स वाले फंक्शन को बहुत ध्यान से रखना कि बहुत जरूरी है। इसमें बच्चे जो है कई बार x स्क्वायर को पहले लिखते हैं, 1 को बाद में लिखते हैं, इधर x स्क्वायर को पहले लिख दिया बाद में लिखे, मतलब इस तरीके से जो इधर उधर कर देते हैं, फिर वहां पर दिक्कतें हो जाती है बच्चों को। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास, तो नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो मैंने आपको साथ साथ बताया हुआ था, और प्लस सी हमेशा रखते ही रखते हैं इंटीग्रेशन में, इसका ध्यान तो जरूर रखना है कि इंटीग्रेशन रखते हैं प्लस सी, कौन से में? तो भाई साहब इंडिफरेंट इंटीग्रल में रखते हैं प्लस सी, लेकिन डिफरेंट इंटीग्रल में नहीं रखते हैं। डिफरेंट इंटीग्रल क्या होता है? हमारा लिमिट चलाता है, हाँ 1 से लेकर 2 तक, 3 से लेकर 4 तक, इस तरह से लिमिट चला आता है। चलिए तो इसके लिए आप देखिए ध्यान से, किसकी अगर मान लो कि आपको प्लस में रहे तो सारे फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट करते जाओ, जोड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर बात करें बच्चों तो x टू पावर n का, उसमें क्या होता था कि n पावर माइनस होता था और मल्टीप्लाई होता है n वैल्यू, इसमें क्या होता है? प्लस 1 होता है, नीचे जाकर डिवाइड होता है। चलिए अब अगर बात करें जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, तो इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x होगा, जस्ट उसके उल्टा होगा, इस चीज का मैंने बताया था, जस्ट उसका एंटी डेरिवेटिव होता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? एंटी डेरिवेटिव होता है बच्चों। अब अगर बात करें तो भाई साहब cos x का मैंने आपको बता ही दिया है। अब जैसे कि
10x का जो है इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है भाई साहब, तो माइनस का log cos होता है। इससे ध्यान रखना कि इन सब का जो है, इन सब का इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन log के टर्म में इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। log के टर्म में इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, log के टर्म में रहेगा इन सभी का फॉर्मूला। तो ये सब मैंने आपको पहले बता दिया था। डिफरेंशियल का फॉर्मूला टाइम पे मैंने बता दिया था कि इसका जस्ट उल्टा होता है। देखो उल्टा, हर एक चीज आपको उल्टा ही मिलेगा, डिफरेंशियल का जस्ट उल्टा ही मिलेगा आपको। अब ध्यान क्या रखना है बच्चों कि जैसे मान लो कि हमारे पास -1/√√a² - x² है, तो इसका डिफरेंशियल होता है, इसका इंटीग्रेशन होता क्या है कि cos इनवर्स x/a होता है, ठीक है। अब मान लो कि इस a की जगह पे 1 रखे तो x/a है ना, तो इसे a की जगह पे 1 रखेंगे तो x/1 क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स x + c। वैसे ही सेम 1/a² + x² है, तो सर 1/a होना चाहिए, जो भी ये a है वो होना चाहिए 1/a tan इनवर्स x/a। अब एक जगह पे हमने 1 रख दिया, तो एक जगह 1 रखते ही क्या हो जाएगा, ये 1/1 x/1 है, बच्चा क्या tan इनवर्स x + c। तो tan इनवर्स x + c, और ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे। बच्चों ये आपके कैलकुलस के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे, ट्रिग्नोमेट्री सॉरी इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के और लिमिट के, जो बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप जो है अच्छे से कैलकुलस कवर कर सकते हो। इन फॉर्मूला को जरूर से जरूर देख लेना, और कुछ एक फॉर्मूला एनसीईआरटी से भी जरूर जरूर देख लेना कि जो फॉर्मूला रह गया हो एक बार जरूर जरूर देखना। लेकिन लगभग मैंने कवर कर दिया आप सभी के सामने। फिर आपसे मिलूंगा कुछ और फॉर्मूला के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।